नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड में। राकेश और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रांची में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में फरार मुख्य आरोपी सैफ का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया है। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है और जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले के बाद पुलिस ने सैफ समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन सैफ कोतवाली थाना की हाजत से खिड़की तोड़कर फरार हो गया था। उसके भागने की पूरी घटना थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और इसके बाद मांडर टोल के पास पुलिस ने उसे दोबारा दबोच लिया। पुलिस उसे अपने साथ लेकर लौट रही थी और इसी दौरान आरोपी ने फिर से पुलिस पर फायरिंग भी की और भागने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों का हथियार छीनने का प्रयास किया और मौके से फरार होने की कोशिश की। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई और इस दौरान सैफ के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। चलिए अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता नैयर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नैयर, रांची में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल पंप फेंकने वाले मुख्य आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया गया है, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मामला आज दोपहर का है, जहां कल रात में ही पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को, जो आरएसएस की बिल्डिंग में बम फेंकने का आरोपी है, उसे कोडरमा जाने में ट्रेन से ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके निशानदेही पर एक और आरोपी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आज दोपहर 12 बजे के लगभग वह टॉयलेट करने के बहाने जो है वह पुलिसकर्मियों को बोला तो उसे बाथरूम जाना है, अब बाथरूम में चला गया। लेकिन काफी देर तक वो बाथरूम से नहीं निकला तो पुलिस को थोड़ा शक हुआ, तो उन्होंने दरवाजा को काफी खटखटाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। जब पीछे पलट के जब जाके बिल्डिंग के पीछे जाके देखा तो जो छड़ है जो खिड़की का, वो पूरी तरह से कटा हुआ था और वो वहां से फरार हो गया था। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आया, वायलेंस हुआ। पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि रांची के चारों जो है इलाके, उसको नाकाबंदी किया गया और वो जो आरोपी है वह सैफ नाम का आरोपी है, जो सीसीटीवी फुटेज में जो बम फेंकने के दौरान जो फुटेज बरामद हुआ था उसमें बम फेंकने का जो तस्वीर है वह वही सैफ है और वह वहां से फरार हो गया। लेकिन मांडर के पास जब पुलिस ने एक जो सवारी गाड़ी को रोकवाया, उसके बाद उसकी जांच की तो मालूम चला कि यही सैफ है। उसे फिर वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। उसी गिरफ्तारी के दौरान वह फिर वहां से भागने की कोशिश करने लगा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार जो करने जा रही थी तो देखा कि काफी दूर तक वो भाग चुका था। पुलिस को मजबूरन वहां गोली चलानी पड़ी है। गोली उसके पैर में लगी है, हालांकि वह घायल है। हालांकि पुलिस उसे पूरा तत्काल जो नजदीकी अस्पताल है वहां ले गई है और साथ ही साथ पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई है आगे की वह की जा रही है। हालांकि जो दो आरोपी है वो अभी भी पुलिस कस्टडी में है और जो तीसरा जो भागने की कोशिश में था वह घायल है। हालांकि उसे पुलिस कस्टडी ही बताया हम बोल सकते हैं, हालांकि लेकिन वह अस्पताल में है। और हालांकि अभी सिटी एसपी मौके पर मौजूद है और कोतवाली थाना का निरीक्षण कर रहे हैं कि वो किस तरह भागा। हालांकि जो प्रथम दृष्टया देखने से साफ प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से रड काटा गया उससे कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति निकल सकता है। 3 रड काटी गई है, तो यानी कि जो रड काटी गई है उसकी जो चौड़ाई और लंबाई है लगभग 3, 3.5, 4 फुट है। तो उस 3, 4 फुट से के सहारे जो होल हुआ उससे वो निकल कर फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने फिर दबोचा है, हालांकि हाफ इनकाउंटर भी हम कर सकते हैं उसे गिरफ्तार करने के दौरान। और जो 2 आरोपी है अभी भी कोतवाली थाना में है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया नैयर खबर पर अपडेट जानकारी के लिए आपका। तो रांची से पूरी तस्वीर सामने आई है, जहां पर 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें से एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया गया है। आरएसएस दफ्तर के ऊपर पेट्रोल बम से हमले का आरोपी है सैफ, जिसे पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है। हाजत से भागने का सीसीटीवी कैमरा सामने आया, जिसके बाद पुलिस भी रेस हुई और आनंद फानन में उसकी गिरफ्तारी को लेकर अभियान भी चलाया, जहां उसे गोली मारकर गिरफ्तार किया गया है। तो बताया जा रहा है कि आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले के बाद पुलिस ने सैफ समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन सैफ कोतवाली थाने की हाजत से खिड़की तोड़कर फरार हो गया था। उसके भागने की पूरी घटना थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इसके बाद मांडर टोल के पास पुलिस ने उसे दोबारा दबोच लिया। पुलिस उसे अपने साथ लेकर लौट रही थी और इसी दौरान आरोपी फिर से भागने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों का हथियार छीनने का प्रयास किया गया और मौके से फरार होने की कोशिश की गई।
पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई और इस दौरान सैफ के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। कोतवाली थाना रांची की ये पूरी घटना है और जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये वही हाजत है जहां से उस अपराधी सैफ ने खिड़की के 3 रॉड को काटकर बाहर निकला और फरार हो गया था। मांडर के पास से उसको एप्रीहेंड किया गया। हालांकि उसके पश्चात भी जो जानकारी मिली है कि जब मांडर से जब उसको वापस ला रहे थे तो उसने फिर से भागने का प्रयास किया और उसके जब उसने दोबारा से भागने का प्रयास किया और उसने हमारे एक पुलिस ऑफिसर की वेपन भी छीन के इस बार वेपन छीन के भागने का प्रयास किया। उसमें जवाबी कार्रवाई में और सुरक्षा हेतु जवाबी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी और उसको पैर में बुलेट इंजरी हुई है और आगे उसको बेहतर इलाज के लिए फिर हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। बाकी दोनों जो कैदी हैं वो अभी थाना में हैं, सुरक्षित हैं और अभी जो आगे अनुसंधान पूछताछ और जो आगे की जो कागजी कार्रवाई और जो बाकी जो लीगल एक्शन है उसको पुलिस के द्वारा कंप्लीट किया। तो